आप देखें कि बिजली विभाग के लोगों ने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आप बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो आपकी बिजलियां काट दी जाएंगी। और ये एक्शन जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह शुरू हो चुका है, जिसके बाद जम्मू में अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो लोग बिजली दफ्तर पहुंच रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर। ये वो लोग हैं जिनकी घरों की बिजलियां काट दी गई हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार ललोत्रा। कहाँ से हैं आप? रेशमघर कॉलोनी। रेशमघर से। आपकी बिजली काट दी है? जी हाँ। कितनी देर हो गई है? ये मेरी कल की बिजली काटी हुई है इन्होंने। कितना बिल बना आपका? मेरा बिल था 12,000 और दिसंबर में मैंने 8,000 जमा करवा दिया था। अभी मैं इनको बोल रहा हूँ बिल देने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरीके से सरकार जो भी अपना मतलब सर्कुलर निकालती है तो पब्लिक को तो एग्री करना पड़ेगा। सरकार के आगे थोड़ी लड़ाई करनी होती है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, AW साहब से रिक्वेस्ट की और जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स थे इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें 2,000 रुपये करके 2,500 रुपये करके ले लो, 10-12,000 रुपये बिल है, ये खत्म हो जाएगा, ले लो। ये कहते नहीं 100% पूरा जमा करवाओ। 100% प्राइवेटाइजेशन पे कैसे जमा कराएंगे? लोग नीचे इतने परेशान हैं। 85% लोग जो हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। नीचे लेडीज आई थी बेचारी जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हैं, छोटी छोटी दुकानदारी करती है, छोटे छोटे गरीब लोग हैं। तो उन लोगों के साथ कॉपरेट तो इनको करना चाहिए था। इनको बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते। ये कहते हैं कि सरकार ने हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर सरकार ने आपके हाथ में कुछ नहीं रखा हुआ तो पब्लिक अगर आपके पास आ रही है तो कम से कम पब्लिक की बात तो सुनिए आप। ये पब्लिक की बात तो सुनते ही नहीं है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई ठीक है हम बिल दे रहे हैं, चलो किसी हवाला से अगर हमारा 10,000 रुपये या 12,000 रुपये चढ़ गया तो हम मानते हैं कि देना तो हमने, आपने थोड़ी देना है। आपने लास्ट बिल कब सबमिट करवाया? लास्ट बिल हमने सब अभी करवाया, अभी रिसेंटली। हाँ, 2,000 रुपये अभी। आपका बैलेंस कितना बचा है? अभी मेरा 10,000 बैलेंस होगा। तो 10,000 के लिए इन्होंने बिजली काट दिया? काट दी हुई है बिजली। हाँ सर, आप कुछ कहेंगे इसके लिए? मैं तो ये बाई के लिए खड़ा हूँ। बात ये है कि पिछले दिनों में भी एक परिवार की 19 तारीख को इन्होंने लाइट काटी और वो बेचारे दोनों बेकार हैं। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर हमारा 32,000 बिल है, और बिल भेजने से पहले इन्होंने इंस्टेंटली वो बिल भेज दिया। वो बिल था उनका 32,000 समथिंग। अब पूरे साल का एक ही टाइम में एक इंसान कैसे पे करेगा? इनको चाहिए था पर मंथ उनको भेजते जाते ताकि वो साथ साथ में पे करते जाते। इन्होंने क्या, नए मीटर लगाए, नए मीटर लगाते ही एक साल के बाद उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया 32,000 पेमेंट करो नहीं तो आपकी बिजली बंद। और सच में 4-5 दिन उनकी लाइट बंद रही। फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये बोलते एटलीस्ट आप 60% पे करो। 60 नहीं कर पाए उन्होंने, बेचारों ने कैसे भी करके 10,000 रुपया पेमेंट की। 5 दिन उनकी जाके तो फिर बिजली रिस्टोर हुई। तो ये हालात से गुजर रहे हैं हमारे आम जम्मू के लोग। तो मेरी LG साहब से, कमिश्नर जो यादव साहब हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे एक्शन साहब भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये बोलते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तमाम जनता के साथ यही व्यवहार हुआ तो आने वाले दिनों में पब्लिक जो है सड़कों पे आ जाएगी और इनको ये इसकी मुंह की खानी पड़ेगी। ये आप कहाँ से आए हैं सर? मैं न्यू प्लॉट से आया न्यू हूँ। प्लॉट से। कितना मिला आपका? मेरा 68,000 रुपये बिल था। तो आपने कितना जमा करा? मेरी गल सुनो, मैं इनको बोला कि मेरी 2 इंस्टॉलमेंटें बना लो तो मैं आपको पे कर दूंगा। बोलते नहीं, पूरा 68,000 रुपये जमा कराओ। करियाने वाला आदमी है, छोटी दुकान है मेरी, तो मैं कैसे करवाऊंगा? मैंने पिछले महीने 40,000 रुपये का बिल जमा करवाया। ठीक है, जब इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया उस वक्त मेरा किराया था 15,000 रुपया। ठीक है, कारण बस मैं नहीं जमा करा सका। उसके बाद इन्होंने जब स्मार्ट मीटर मेरा उठाया, वो पुराना मीटर, तो मेरा किराया हो गया 92,000। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो नई आती रहे बिल वो जमा कराता रहा। अब मेरी मतलब 1 लाख तक कुछ रुपए थे। मैंने इनको पिछले महीने 40,000 रुपया पे कर दिया। अब मैंने इनको बोला कि 68,000 रुपया मेरा बैलेंस है, मैंने वो निकाला है, 68,000 रुपये मेरा बकाया है, तो वो मैं आपको पे कर देता हूँ, मतलब 2 इंस्टॉलमेंटों में। महाराज इन्होंने बिल मतलब लिया ही नहीं, बोलते पूरे का पूरा जमा कराओ। मैं 68,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? कैसे होगा? ये दिसंबर महीने का मेरा जो बिल था ये मैंने 8,000 रुपया, ये 8,000 रुपया जो मैंने है ये दिसंबर में मैंने पे कर दिया। ठीक है, ये मेरा बिल है। जब कैसे मैंने पैसे किए, किस तरीके से किए, मैंने डिपार्टमेंट को पैसे दे दिए। उसके बाद जनवरी और फरवरी के बाद फिर मेरा 12,000 रुपये बिल आ गया। मैंने बोला 12,000 रुपये अगर बिल आया तो मैं देता हूँ आपको 2,000 करके 2,500 करके आपको मैं दे देता हूँ। अब चलो बिल तो हमने देना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जितने लोग जहाँ पे हरास्ड हो रहे हैं, जिस तरीके से इनके बिजली के बेशुमार कट हैं, मीटर जो इन्हें जल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इलाके में, सुभाष नगर में, न्यू प्लाट में, जानीपुर में इलाके में, देखो डिपार्टमेंट नहीं देख रही उनको। ये इनके डिपार्टमेंट के लोग कुछ पैसे लेके जहाँ कोई बंदे को अपने हायर करके और कुंडियाँ लगा रहे हैं।
वो कुंडी से अपना एंजॉय कर रहे हैं। अरे यार, स्टिकनेस करनी तो सबके लिए करो, स्टिकनेस करनी तो सबके लिए करो। ये कहते हैं कि अगर जो कुंडी लगाएगा उसको उसके ऊपर एफआईआर लगेगी, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट का बंदा होगा उस पर भी एफआईआर लगेगी, और कंज्यूमर जो होगा उस पर भी एफआईआर लगेगी। मैंने रिक्वेस्ट की है डब्ल्यू साहब से कि आप अपना स्टाफ भेज दीजिए, मेरे मोहल्ले में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुंडियां लगाई हुई हैं, क्या ये बोलना हमारा फर्ज नहीं बनता? उसके बाद ये कहते हैं कि आप हमें बताओ बंदे कौन है, हम क्यों दुश्मनी लें किसी से, ये हमारा काम थोड़ी ना। बिल्कुल, ये आपका काम नहीं है। आप कहाँ से आए हैं सर? रिहाड़ी से आए हैं। आपका भी बिल है कितना? हाँ जी, बिल का तो पता नहीं मेरे, मैं तो अनपढ़ शाही हूँ, मेरे को तो पता नहीं। मैंने आपके घर की बिजली काटी है इन्होंने? बिजली काट दी इन्होंने परसों की, और मैंने ऑटो ड्राइवर किसी की गाड़ी चलाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इन्होंने बत्ती काट दी। कोई 4-5 महीने मैंने 5,000 रुपया जमा करवाया इधर, फिर और कहाँ से लाएंगे हम? गरीब तबका है, आजकल अपना पेट पालना मुश्किल है, तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे हम? छोटे छोटे बच्चे मेरे के, छोटा सा बच्चा है वो टीवी के बगैर नहीं रहता। ऐसे ही ये गलती जो सारी जो गलती है ये पब्लिक की गलती है। इनके बिजली के बिल जो गलत आते हैं, यूनिट्स जो एक मिनट हरो, जो इनके बिजली के बिल होते हैं ना, कितने कितने ज्यादा बिल आ रहे हैं, फिर बाद में इनसे बोलो ये डबलिंग हो रही है ये बिल, अच्छा कोई बात नहीं, हमारी गलती है, आप एप्लीकेशन दे दो, हम ठीक कर देंगे। और उसके बाद रेट्स भी इनके जो है हमें पता ही नहीं चलता। अगर आपने इतना बड़ा बिल बनाया हुआ है, उसमें आपने लिखा हुआ कितने वार्ड आपकी, मतलब कितना वार्ड का आपके पास लोड है, उसमें रेट मेंशन किया ही नहीं हुआ, ना कमर्शियल का ना डोमेस्टिक का, हमें कैसे पता चलेगा? एक तो कंज्यूमर को ये चीज पता नहीं चलेगी, ऊपर से बोल रहे हैं कि अब ये प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड भी हो जाएगा, चलो जैसे भी जो सरकार करेगी, पब्लिक को तो मानना ही है, सरकार के आगे थोड़ी पब्लिक कुछ ऐसा कर सकती है। लेकिन जो इनकी गलती होती है, अपनी गलती को ये लोग नहीं मांगते, अपनी गलती को ये लोग नहीं मानते, आज आके पब्लिक पर ही दबाव डालते हैं, और ऊपर से ये बोलते हैं कि आप इतने भाई हो, आपके मोहल्लेदार जो सारे वो सारे लोग यहाँ पे नहीं आए, जो लोग बिल नहीं देते वो डिफॉल्टर है, वो शो डालते हैं यहाँ पे आके। ये कोई बात? आप कहाँ से आए? अब न्यू प्लाट से आए, हमारा बिल है 43,000। अब ये कह रहे हैं कि 1 टाइम में आप पे करो। ये आपको दिखाना चाहेंगे 43,000 इनका ये बिल आया हुआ है, कह रहे हैं कि 1 टाइम पे करो आप, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर ना, सकते। इंस्टॉलमेंट में नहीं करेगा। 43,000 निकाला हमारे लिए बिग चैलेंज है। एक प्राइवेटेशन बंदा जो प्राइवेट काम करता है, 43,000 उसके लिए निकालना बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर सैलरी 20,000 है तो घर का खर्चा भी तो है। अब सिलेंडर की आप देख लो कितना है, तो 43,000 कैसे निकाले हम बोल रहे हैं हम देंगे, क्यों नहीं देंगे? हम देंगे, हमने यूज किया, हम देंगे, बट इंस्टॉलमेंट में हम दे सकते हैं। अब हम सर इंस्टॉलमेंट कर लो। आप एक चीज समझें कि ये जो बिल आपका आया है 1 महीने का नहीं होगा, ये काफी पुराना होगा, तो क्यों इन्होंने आपको टाइम टू टाइम नहीं ये बिल्स जो आते थे आपके घर पे? जो बिल प्रिंट है ना, इसमें हम इसके भी चार्जेस देते हैं। अगर आप इसमें पढ़ो ना, आप इसका भी चार्जेस देते हो, कुछ रुपीस है जो आप इसका पैसे देते हो। बट इन्होंने क्या किया, कुछ 23 के बाद इन्होंने ये प्रिंट देना बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि बिल तो नहीं दिए, चलो वो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। बट ऑनलाइन से ये होता है कि अब कोई एजुकेटेड नहीं है बंदा, उसको नहीं पता चलेगा कि कितना बिल हमारा डेली का आ रहा है। तो मंथली पहले होता था कितना बिल आया। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि ये बिल्स जब आपको ये हैंडराइटिंग वाले बिल देना बंद कर दिए गए, आपको मोबाइल पे आने लगा, तो उस दौरान कई लोगों को जब तक ये पता नहीं चला तब तक उनके मंथ्स के बिल जो है वो तो अमाउंट का ऐड होगा ना। तो वो कितने लोग परेशान उस चीज से भी? बिल तो बहुत गया, 2-2 लाख तक गया है। बट वो कह रहे हैं कि 1 टाइम में पे करो, 1 टाइम में पे करना बिग चैलेंज है। घर की बिजली काटी है? हमारी बिजली काट दी गई है, अभी पेपर भी चल रहे हैं, ऊपर से सब कुछ है। अब 43,000 हम बोल रहे हैं इनसे बात की, आप ले लो, हम आपको इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। हम सारे इंस्टॉलमेंट के लिए खड़े हैं कि आप कर दो, वो बात ही नहीं कर रहे। वो बोल रहा है इससे बात करो, कोई बोल रहा है उससे बात करो। इनके खुद के बिल इतने नहीं होंगे जितने हमारे डाले हैं। अगर इनके होते तो इनको पता चलता कि कैसे। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो दे सकते हैं ना, हम नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते। अब हम 43,000 निकालना हमारे लिए बिग चैलेंज है। हम इनको बोल रहे हैं कि आप 20,000। कितनी देर से बंद है आपके घर? 2 दिन से बिजली बंद है। अब कैंडल लगा के हम बढ़ रहे हैं। अब ये हम बोल रहे हैं कि एग्जाम चल रहे हैं, आप दे दो, हम इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। अभी फरवरी ना 31 मार्च को उनकी क्लोजिंग होगी ना, हम 31 मार्च तक हम सब दे सकते हैं। जिनका 12,000 थोड़ा तो दे सकते हैं। ये देखिए, ये साहब हैं, इनका जो बिल है, इनका बिल कितना बिल है जी आपका? 15,000 था। तो एक्शन साहब ने लिख कर दिया इनको। एक्शन ये देखिए, कल उन्होंने लेके दिया ए के नाम पे, भाई वहाँ जाके स्टैंप लगा 25,000। मैंने बैंक से पैसे निकाल के बैंक में गया, वो बोलते नहीं इसके ऊपर स्टैंप लगाओ। फिर वापस आया इधर, अब ये मान नहीं रहे, कहते हम स्टैंप नहीं लगाएंगे, हम पूरे पैसे जमा कराओ, हम पूरे 100% पैसे जमा कराओ। ये देखो स्टैंप नहीं लगा रहे, कह रहे हैं कि आप 25,000 नहीं लेंगे, अब आप पूरी लेंगे। देखो कैसे लेंगे। एक्शन भी उन्होंने लिख भी दिया, पहले तो 25,000 करा लो। इनके आगे मैंने रिक्वेस्ट की, मैं सर हम इतने इकट्ठे कैसे दे सकते हैं, आधा कर दो। फिर उन्होंने 25,000 दिए। अब ये एक्शन का लिखा हुआ है, ये उसके ऊपर स्टैंप ऊपर से ये लोग कहते हैं, ऊपर से जो ऑफिसर्स लोग हैं, ये हम सब लोगों को, पब्लिक को कहते हैं आप डिफॉल्टर हो।
हमारे टैक्सों से, हमारे पैसों से आप लोग तनख्वाह लेते हो, सारी डिपार्टमेंट चलती है, तो हम लोग डिफाल्टर हो गए? हम तो लोग पैसे देने के लिए आए हुए हैं। चलो एकदम नहीं कोई दे सकता, थोड़े थोड़े दे रहा है, लेकिन दे रहा, हम मना तो नहीं कर रहे ना कि हमने पैसे नहीं देने, हम दे रहे हैं ना पैसे, तो इनको ले लेने चाहिए। तो वो इंटरेस्ट भी तो दे रहे हैं ना इसके साथ, इंटरेस्ट दे रहे हो 18% ना। का ये इंटरेस्ट डाल रहे हैं ईयरली, 18% कम नहीं होता। 18% का इन्होंने इतने बिल नहीं होंगे जितने उन्होंने चार्जेस लगाए इंटरेस्ट डाला हुआ। जिस तरीके से इन्होंने बात की कि ये बिल का भी हम लोग जो है पब्लिक ही इसका पे कर रही है। आप 2 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि जहां से ये बिल निकलता है, सेक्शन ऊपर है, आप जाइए वहां पे देखिए ये कितनी स्टेशनरी जो है खराब होकर वहां पे पड़ी हुई है। ये हमारे जो पब्लिक का पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है। और एक आप राउंड लगाएं वहां पे, इन्होंने तो नीचे झाड़ू भी नहीं लगाया हुआ, पाँव के नीचे ये बिल जो है रुल रहे हैं, बात इतनी बड़ी थब्बियां लगी हुई हैं बिलों की। तो ये सब चीज जो है, ये सब पब्लिक के लिए जो है अच्छा नहीं हो रहा। हमारी ये रिक्वेस्ट है और जो इंतजामिया है उससे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम रिलीफ दिया जाए, जो कॉमन पर्सन लोग हैं उसे रिलीफ दिया जाए। ये हाल है सरकारी दफ्तरों का, जिस तरह ये बता रहे हैं बिल नीचे जो है वो रुल रहे हैं, लोग उसके ऊपर से चल कर जा रहे हैं, ये हाल है सरकारी दफ्तरों का। तो आम जनता को जो प्रॉब्लम आ रही है, जब वो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से उनसे यहाँ पर बात की जाती है, क्या कुछ उन्हें कहा जाता है यहाँ पर, ये देखें आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। समय इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि लोगों के घरों की बिजलियां काट दी गई हैं। हालांकि बिजली विभाग ने, कश्मीर की मैं बात करूं, KPDCL या JPDCL, उन्होंने ये चीज कह दी थी कि साफ तौर पर कि जिन लोगों के अब बिल नहीं भरे हैं जिन लोगों ने, तो अब जो है जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा 31 मार्च से पहले अकाउंट सेशन कंप्लीट होने से पहले बिजली के बिल जो है वो आप लोग भर दीजिए। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपकी बिजलियां काट दी जाएंगी। अब देखें जिन लोगों की बिजलियां काटी गई हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। क्या आपके भी घरों की बिजलियां काटी गई हैं? क्या आप भी लोग इस चीज के चलते परेशान हैं? आप लोग अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।